गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 1905 जो मिरेकल ईयर था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके एक इक्वेशन एस्टेब्लिश किए थे, एक इक्वेशन को डिराइव किए थे, वही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उन्होंने क्या किया था, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी का हेल्प लेके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अच्छा तरीक़ा से एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था और एक साल बाद 1922 में उस काम के लिए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करने का पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्टली क्या है, अबव स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी called threshold frequency, the strength of the photoelectric current depend on the intensity of the light radiations। मतलब आपका जो रेडिएशंस किसी भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा उसका नंबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। मतलब द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। लेकिन ये कब होता है, जब अबव स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का रेडिएशंस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट्स होता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो किसी भी हालत में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द रिवर्स पोटेंशियल एट व्हिच द फोटो करंट स्टॉप्स, जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। Therefore, no matter how intense your source of light is, it cannot defeat the stopping voltage। मतलब ऐसा एक पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल में क्या होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। इसका मतलब मेटल सरफेस से एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं होता है, तो उस पोटेंशियल को कहा जाता है रिवर्स पोटेंशियल। उन्होंने क्या किया था ना, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक कोम्यूटेटर का यूज़ किया था। कोम्यूटेटर का काम है बैटरी का पोलैरिटी को चेंज करना, मतलब डायरेक्शन चेंज करना। उन्होंने क्या किया था, एक प्लेट को दूसरा प्लेट के साथ, एक प्लेट जो आपका बैटरी का एक पर्टिकुलर टर्मिनल का साथ कनेक्ट था, उस टर्मिनल का पोजीशन शिफ्ट कर दिए। ऐसा शिफ्ट करने से उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा करके उन्होंने एक जो बैटरी था उस बैटरी को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने से आपका जो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस था वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा। एट ए टाइम एक पर्टिकुलर पोटेंशियल में वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। तो उस पोटेंशियल को कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर उस सेटअप में स्टॉपिंग पोटेंशियल है और आप किसी भी इंटेंसिटी का रेडिएशन उस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन इस हालत में आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल में रखा गया। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल में फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। एनी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ऐसा एक रेडिएशन जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उस फ्रीक्वेंसी में मेटल सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा ही नहीं। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दिस मीन्स दैट एज सुन एज यू टर्न योर सोर्स ऑफ लाइट ऑन, पॉप गोज द इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक effect is an instantaneous process. There is no time lag between the incidence of radiation and ejection of photoelectron from the metal surface। इसका मतलब यही है कि जैसे ही आपका लाइट
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, वैसा ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला। इसका मतलब देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट्स ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्टेड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, तो आइंस्टाइन ने क्या किया था ना, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था उस क्वांटम थ्योरी का अप्लाई करके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव किए थे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स क्वांटम थ्योरी, जो लाइट होती है वो लाइट क्या है, लाइट इज़ द पैकेट और क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो उस जो इस लाइट में जो फोटोन होती है उस इस फोटोन का एनर्जी कितना होती है ना, इस फोटोन का एनर्जी होती है इक्वल्स टू एज न्यू अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन प्लैंक रिलेशंस, वेयर एज इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो आपका जो लाइट इंसिडेंट्स हो रहा है मेटल सरफेस पर, तो उस लाइट का एनर्जी यहाँ देखिए दो पार्ट्स में यूज होता है। एक पार्ट्स होता है आपका कि जो इनसाइड द मेटल से इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने का काम आता है, एक पार्ट्स ऑफ एनर्जी। दूसरा पार्ट क्या होती है ना, दूसरा पार्ट द remaining part of the energy of the electromagnetic radiation is used to provide kinetic energy to the ejected electron। मतलब नेक्स्ट पार्ट जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जो रेडिएशन आपका मेटल सरफेस पर इंसिडेंट्स हो रहा है वो दो पार्ट में यूज़ हो रहा है। एक पार्ट यूज़ हो रहा है जो आपका इनसाइड में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल का सरफेस में लाने के लिए, और उस मतलब सरफेस से निकालने के लिए एक पार्ट यूज़ हो रहा है, और दूसरा पार्ट यूज़ हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्टेड हो रहा है मेटल सरफेस से, उस इलेक्ट्रॉन को रिमेनिंग पार्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन हाइपोथेसिस, the kinetic energy of the photoelectrons, energy obtained from the photon minus the energy used to escape the metallic surface। मतलब मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सकेप करने के लिए कुछ एनर्जी आपका यूज़ हो रहा है और कुछ एनर्जी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस जो आपका होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है ना, वर्क फंक्शन ऐसा ही एक एनर्जी है, वर्क फंक्शन ऐसे ही एनर्जी होगा कि वर्क फंक्शन ऐसा ही एक एनर्जी है जिसको 5 सिंबल से डिनोट किया जाता है, और इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि मेटल सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए, मेटल सरफेस से जस्ट निकालने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत होता है वही आपका वर्क फंक्शन। तो ऐसा एक मिनिमम एनर्जी जो आपको चाहिए ही किसके लिए ना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, वही आपका वर्क फंक्शन। तो द एनर्जी यूज टू एस्केप द मेटालिक सरफेस इक्वल्स टू होगा वर्क फंक्शंस। तो सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। दिस इज़ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ये है मेन इक्वेशन, दिस इज़ द मेन इक्वेशन ऑफ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, वर्क फंक्शन के बारे में डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। तो लेट अस नाउ इमेजिन अ फुटबॉल ट्रैप इनसाइड ए टब। मान लेते हैं कि इमेजिन करते हैं कि एक फुटबॉल एक ट्रैप में, एक टब में फंस गया है। एक टब का अंदर एक फुटबॉल फंस गया है, तो उस फुटबॉल को उस टब से निकालना है। तो मान लीजिए कि आप एक स्मॉल बॉल से उस फुटबॉल को हिट कर रहे हैं, तो उस फुटबॉल तभी उस टब से निकलेगा
जब स्मॉल बॉल का एनर्जी एक सफिशिएंट होगा। द बॉल्स यू थ्रो इन द टॉप मस्ट हैव ए मिनिमम एनर्जी इन ऑर्डर टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द फुटबॉल फ्रॉम द टॉप। मतलब उस स्मॉल बॉल का एक ऐसा ही मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जिसके लिए वो जो बिग फुटबॉल है उस बिग फुटबॉल को उस टॉप में जो ट्रैप होके है उसको निकाल पाए। इसका मतलब उस टॉप से फुटबॉल को निकालने के लिए आपका जो स्मॉल बॉल है, स्मॉल बॉल का जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस मिनिमम एनर्जी को कहा गया वर्क फंक्शन, जस्ट टॉप से निकालने के लिए। सिमिलरली एन इलेक्ट्रॉन नीड्स some minimum energy to be extracted from the metallic surface। सिमिलरली ऐसा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए कुछ एनर्जी का ज़रूरत होता है। उस एनर्जी को कहा जाता है आपका वर्क फंक्शन। तो इस इक्वेशन में जो आपका इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h nu माइनस 5, उसमें न्यू टू न्यू ज़ीरो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वैसा ही है फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है। तो इफ न्यू इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो देन द इलेक्ट्रॉन विल हैव just enough quantum energy to come out of the matter. The kinetic energy of such electron will be supposedly zero। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है उसका वो इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं रहता, इसलिए उसका जो वेलोसिटी भी होगा वो ज़ीरो होगा, कि वो जस्ट मेटल सरफेस से निकल के उस सरफेस पर ही लाइज करता है। सिंस it only gets energy enough to liberate itself from the metal surface using this value of nu and kinetic energy equation to have। तो यहाँ हम लोग उस न्यू का प्लस में न्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो ज़ीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो पुट करेंगे तो आएगा 5 इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो। तो दिस इज़ द mathematical equation of the work function, that is work function is equal to s nu zero, where nu zero is the threshold frequency। तो इस फाई का वैल्यू हम लोग उसमें पुट करेंगे आइंस्टाइन के जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एस न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। इफ v ज़ीरो इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को v ज़ीरो कंसिडर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा मतलब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये होगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी ज़ीरो इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। तो ये है, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। वी ज़ीरो इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। The value of H got from the photoelectric experiments by the above equations। The value obtained were in agreement with the actual value and thus confirm Einstein explanation of the photoelectric effect। मतलब आपको यहाँ तक लिखना होगा कि जो वी ज़ीरो इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, दिस इज द मेन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे।